हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये बहुपद आपको दिया हुआ है, आपका पहला बहुपद है कि x² माइनस 2x माइनस 8। इस प्रकार आपका ये पहला बहुपद दिया है। आपको पता होना चाहिए कि शून्य शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये पता करेंगे। ठीक है, गुणांक क्या है? देखिए, गुणांक होते हैं जैसे x² का गुणांक होते हैं आपके a, b और c। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख लेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 रखने पर, देखिए बच्चों, आपने कुछ नहीं किया। आपने सबसे पहले क्या किया, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख लिया आपने, शून्य ज्ञात करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड कैसे करने हैं? सबसे पहले देखिए, ए, यहाँ पर ए कितना है आपका, x² के गुणांक में कुछ भी नहीं है ना, तो ए कितना है आपका बच्चों 1। ठीक है, सी कितना है आपका -8। ए और सी की गुना करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -8। ठीक है, ए और सी की गुना करा देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, -8। तो अब आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको घटाने पर तो 2 आए और गुना करने पर 8 आए। देखिए, घटाने पर 2 आए और गुना करने पर 8 आए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? 4 गुना 2 गुना करने पर क्या आ रहा है 8, और 4 माइनस 2 घटाने पर क्या आ रहा है 2। आपको मिल गई ऐसी संख्याएं। अब आपको 4 और 2 किसकी जगह, 4 माइनस 2 आपको संख्या मिली है, 4 माइनस 2 आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। 2 की जगह पे क्या रखना है आपको, 4 माइनस 2। तो कैसे करेंगे बच्चों, x² माइनस 2 की जगह लिखेंगे 4x माइनस 2x। 2x को हमने क्या लिख दिया, 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आपका आएगा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां से आपको कॉमन लेना है। ये आपकी 4 टर्म बन गई, 3 टर्म से, 3 पद से 4 पद बन गए। अब आप 2 पद से इनसे कॉमन ले लेंगे, 2 पद से इनसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब यहां से आप कॉमन लेंगे आपको कॉमन केवल x मिलेगा। जब आपने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, यहाँ पर कितना बचा x माइनस यहाँ पर कितना बचा 4, x माइनस 4 आपका ब्रैकेट में बचा। प्लस लगा लेंगे यहाँ पर, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे आप, यहाँ से आपको केवल 2 कॉमन मिलेगा। 2 कॉमन उठा लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4, 2 चौक 8 बराबर 0। अब आपके पास 2 टर्म हो गई, एक टर्म तो ये हो गई आपकी और एक टर्म आपकी ये हो गई। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें भी है और x माइनस 4 इसमें भी है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 4 बाहर ले लेंगे, बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा आपका x और यहाँ क्या बचा आपका +2। ये हो गया आपका गुणनखंड, आपने गुणनखंड कर लिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब ये गुणनखंड आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। हम बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि यदि x माइनस 4 बराबर 0 तब x बराबर क्या होगा बच्चों, x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा बच्चों 4।
क्योंकि क्योंकि यहाँ पर है 4 कैसा है माइनस का और यहाँ पर कैसा हो गया ये प्लस का। ठीक है, ये आपका एक शून्यक आ चुका है। ठीक है, अब आप दूसरा शून्यक निकालेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर क्या होगा बच्चों, -2। यदि x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ प्लस का 2 है तो यहाँ आकर कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये आपका आ गया दूसरा शून्यक। तो आपने शून्यक निकाल लिए हैं। शून्यक क्या हो गए आपके बच्चों, शून्यक आपके इस प्रकार हो गए कि आपका अल्फा बराबर तो आ गया 4 और आपका बीटा बराबर आ गया बच्चों -2। ये आपके शून्यक हो गए हैं। शून्यक आपने ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब गुणांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर लिख देना। ठीक है, कंपेयर करेंगे इनकी, किसके साथ, इसके साथ। a क्या होगा बच्चों, यहाँ से देखिए, इन दोनों को देखिए, x² का गुणांक है 1, यहाँ पर x² का गुणांक आपका क्या है 1, तो आपका a कितना होगा बच्चों 1। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरा b क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए, इन दोनों को देखिए, x के साथ में b है, x के साथ में क्या है यहाँ पर -2, तो बच्चों b क्या होगा आपका -2। c होता है आपका अचर पद। अचर पद यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको बच्चों, देखिए c आपको दिया हुआ है यहाँ पर -8। ये आपने क्या ज्ञात कर लिए बच्चों, गुणांक। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें दिया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। कैसे जांच करेंगे आप पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बच्चों मैंने आपको बताया था, मान लिया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग, ये शून्यक है ना, इनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -b/a। ठीक है, देखना दोनों इक्वल आएंगे क्या। ठीक है, चलिए यहां कर देते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए। पहले अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है बच्चों, बीटा है आपका -2 लिखेंगे बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे आप माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में माइनस है, और b की वैल्यू देखिए बच्चों, b की वैल्यू क्या है, एक मिनट, b बराबर -2 लिखना था, बराबर नहीं लगाया हमने, कोई बात नहीं, b बराबर -2 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, b की जगह क्या रखना है बच्चों -2, मतलब -2, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है और ये b वाला माइनस है। ठीक है, अपोन में क्या आएगा बच्चों, a कितना है 1, तो यहां से देखिए आपको क्या मिला, 4 - 2 कितना होता है 2 बराबर, और माइनस माइनस प्लस, और 2/1 क्या होता है 2। तो ये आपका संबंध की सत्यता की जांच होगी, इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, अभी आप गुणांकों की करेंगे, गुणांक शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। चलिए बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ स्पेस नहीं है, अगली लाइन में कर देती हूँ मैं, अल्फा बीटा, ये होगा c/a। चलिए बच्चों देख लीजिए, अल्फा बीटा, अल्फा कितना है आपका 4 गुना बीटा कितना है आपका -2 बराबर c। देखिए बच्चों c क्या है आपका, अभी आपने ज्ञात किया था, c कितना है आपका -8 बटे, यहाँ माइनस नहीं है, ये c का माइनस है। ठीक है, a कितना है बच्चों 1, तो अब आप देखिए 4 दूनी कितने हो गए 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 हो गया,
और 8/1 कितना हो गया, -8। ये भी आपका इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, चलिए बच्चों इसका नोट कर लीजिए, आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आगे भी ये सारे प्रश्न हम कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों, इसी का दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 4s² - 4s+1। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो चर है वो s दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। जरूरी नहीं है कि x ही हो, कुछ भी हो सकता है, TUV समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको s दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसको शून्य के बराबर रखेंगे। 4s² - 4s+1 बराबर 0। ठीक है, ये अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसके फैक्टर करने हैं। पहले देखिए यहाँ पर a क्या है आपका, a यहाँ पर 4 है और c क्या है आपका 1। पहले आप इनकी गुना करा लेंगे, 4 एकम क्या हो जाएगा 4। तो 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है ना, प्लस का 4 आए ना, तो आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुना करने पर भी 4 आए और जोड़ने पर भी, मतलब प्लस दिया है प्लस करने पर भी 4 आए। तो ऐसी संख्याएं 2 और 2 होती हैं, जब इनका हम गुना कराते हैं तो आपको 4 मिलता है, और जब हम इनको जोड़ देते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। ठीक है, तो 4s को हम क्या लिखेंगे, 2s+2s ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम, 4s² माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, 4s को हम लिखेंगे 2s+2s प्लस ब्रैकेट बंद +1 बराबर 0। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4s² - 2s - 2s+1 सॉरी। यहाँ पर देखिए आपको 4 टर्म मिल गई हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है, इसमें से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल रहा है और s कॉमन मिल रहा है, तो आप 2s कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है 2 और s माइनस 2s कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 1। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, 2s यहाँ प्लस का है और आपको क्या बना, सॉरी माइनस का है, आपको कैसा लेके आना है, प्लस का लेके आना है। कॉमन कुछ है नहीं, अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस का 2s लाना है, माइनस का 1 लाना है, इसलिए आप -1 कॉमन ले लें, और ये आपको 2s मिल जाएगा प्लस का और 1 मिल जाएगा आपको माइनस का, = 0। अब आपके पास 2 टर्म हो गई हैं। इन दोनों में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2s - 1 2s - 1 दोनों में है, तो आप क्या कॉमन लेंगे बच्चों, 2s - 1 आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 2s - 1 = 0। अब देखिए या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो आप क्या लिखेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0 तब 2s क्या होगा 1 और s क्या होगा बच्चों 1/2 होगा, ऐसा आपका समझ आ गई बात। s की वैल्यू 1/2, यहां से भी जब आप लेंगे, सॉरी यहां से भी जब आप लेंगे, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो यहां से भी s की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/2। तो s की दूसरी वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी 1/2। तो यहाँ से आपके शून्य कितने आ गए हैं, शून्यक आपके आ गए हैं कि आपका अल्फा भी 1/2, एक शून्यक आपका अल्फा होगा, एक शून्यक बीटा, और आपका बीटा भी कितना आ गया है बच्चों 1/2। आपके दोनों शून्य ये आ गए हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने शून्य ज्ञात कर लिए हैं, अब आप क्या ज्ञात करेंगे, गुणांक। तो आपको लिखना पड़ेगा कि गुणांक ज्ञात करने के लिए ax² + bx + c बराबर 0 से बराबर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं,
अभी हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहे। सी से तुलना करने पर, चलिए बच्चों इससे तुलना कराएंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या मिल गया आपको 4। बी देखिए बच्चों, एक्स का गुणांक बी, एस का गुणांक, इसको एक्स ना लिख के आप एस लिख लीजिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। एस लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो चर दिया हुआ है वो एस है। तो एस देखिए बच्चों, इन दोनों को देखिए क्या मिलेगा, बी की वैल्यू क्या मिलेगी -4, तो बी कितना होगा आपका -4। सी देखिए बच्चों, सी कितना होगा आपका 1, सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1। तो ये आपके क्या मिल गए हैं, ये आपके गुणांक मिल गए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपके गुणांक हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। ये जो शून्यक है इनका योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ेंगे और किसके बराबर होना चाहिए -b/a के, और b और a क्या है आपके गुणांक। तो अल्फा कितना है बच्चों 1/2, बीटा कितना है आपका 1/2 बराबर माइनस फॉर्मूले में लगाए, b कितना है, b देखिए -4 अपॉन a कितना है 4, ये आ गया। तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा आपका बताइए, 1 हो जाएगा, और 4/4 भी कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 बराबर 1। ये हो गया आपका सत्यता की जांच। ठीक है, इसी प्रकार आप शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल इस लाइन में लिख देती हूं मैं, अल्फा बीटा गुणनफल को ऐसे लिखेंगे ना, अल्फा बीटा बराबर कितना होगा c/a के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है गुना 1/2 बराबर c कितना है आपका 1, और a कितना है बच्चों 4। गुणा कराइए इनकी, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, इक्वल आ गया। इसका मतलब आपकी सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया होगा आपको। आइए बच्चों, इसका अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। 6x की घात 3 - 3 - 7x। पहले तो इसको हम मानक क्रम में लिख लेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम x की उतार घातों के क्रम में लिखेंगे। 6x² है ये आपका, सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर 6x², फिर इसको लिख लेंगे -7x को, फिर लिख लेंगे -3 को। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे हम इसको। फिर हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप बच्चों, 6x² - 7x -3 बराबर 0 रखने पर। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखेंगे अगर, फिर आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड कराने हैं। गुणनखंड कराने के लिए क्या करेंगे, a और c की गुना करा देंगे। a 6 है, c -3 है, 6 या 18 प्लस माइनस माइनस, तो आपको माइनस का 18 मिलेगा। अब -18 के आप इस प्रकार से गुणनखंड करें कि आपको सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर 7 लाना है। अब देखिए आपका क्या आएगा,
18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 7 आ रहा है। तो 9 और 2 हो सकते हैं। 9 गुना 2 कितने होते हैं? 18 और 9 माइनस 2 कितने होते हैं? 7। इस तरह के आपको फैक्टर बनाने हैं। तो आपको 7x की जगह क्या लिखना है? 9x माइनस 2x। तो आप लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7x को आप लिख देंगे 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे और एक यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन देखिए आपको 3 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या होगा? 2x माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 3x, सॉरी x तो ले लिया ना बाहर, x तो बचा ही नहीं, यहाँ पे 2x माइनस 3 बचा। अब यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन दोनों पर माइनस है और आपको प्लस लेकर, एक मिनट, यहाँ माइनस 9x है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? +1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट में जो आपकी कॉमन लेने के बाद संख्या आ रही है ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। ये संख्या आपकी सेम आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे? इन आपके पास 2 टर्म बन रही हैं, इन दोनों में से आपको कॉमन यही संख्या मिलेगी जो ब्रैकेट में है, 2x माइनस 3। तो आप ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3, आपने कॉमन ले लिया, तो आपका बचा 3x जमा 1 बराबर 0। अब देखिए ये 0 के बराबर रखे हैं इनके गुणनखंड, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम दोनों को रखेंगे बारी बारी से। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तब 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ये 2 अपोन में आ जाएगा, एक तो शून्य ये आ गया अल्फा, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए था आपके। इसके बाद आप इसको रखेंगे। यदि 3x + 1 बराबर 0, तब 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये आपकी x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो बच्चों आपको शून्यक क्या मिल गए हैं? शून्यक आपको मिल गए हैं कि अल्फा मिल गया आपको 3/2 और बीटा हमने मान लिया आपको मिल गया है कि -1/3। ये आपको शून्यक मिल गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको गुणांक ज्ञात करने हैं। तो क्या लिखेंगे? गुणांक ज्ञात करने के लिए, गुणांक ज्ञात करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा। इसकी तुलना करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर? 6। तो 1 बराबर कितना है? 6। एक्स का गुणांक b, एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है? इस वाले को देखिए, इस वाले बहुपद को, ठीक है। कितना है एक्स का गुणांक? -7। तो b बराबर क्या होगा आपका? -7। c बराबर देखिए अचर पद, अचर पद यहाँ पर कितना है आपका? -3। तो c कितना होगा? -3। ये क्या हो गए बच्चों आपके? ये हो गए आपके गुणांक, ये आपके गुणांक हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है आपको, ठीक है। चलिए आप कैसे करेंगे? शून्यकों का योग लिखेंगे सबसे पहले। शून्यकों का योग ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा ये होता है किसके बराबर? -b/a के बराबर। अल्फा कितना है? 3/2 माइनस बीटा कितना है? 1/3
बराबर माइनस ये फॉर्मूले में है और b की वैल्यू -7 है बटे a की वैल्यू 6, a की वैल्यू 6 है। इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ली, माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6, 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, 7 बटे 6 और ये भी कितना आ गया आपका 7 बटे 6, तो ये आपका इक्वल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा बराबर कितना होगा आपका C/A। अल्फा कितना है बच्चों 3/2 गुना बीटा कितना है -1/3 बराबर C कितना है देखिए बच्चों -3 और A कितना है 6, -3/6। अब आप देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -1/2, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा यहाँ पर भी -1/2। ये भी आपका इक्वल आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। तो आपका पहला प्रश्न था ये, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको 6 प्रश्न दिए थे, हमने आपको 1 से 3 करा दिए हैं। अब आपकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसलिए बाकी के 3 प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए आप इनको ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तब भी हम आपको ये अगली वीडियो में करा देंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।